नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण इस समय बदल गए हैं। इंडिया अलायंस की जो बात 2024 में शुरू हुई और इलेक्शन लड़े साथ में, अब उसमें टकराव की स्थिति हो गई है। अब टकराव किस वजह से हुआ है? हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वहां पे सीट मांग रहे हैं, गठबंधन में हमको शामिल किया जाए और विधानसभा जो चुनाव है हरियाणा में, उसमें हम साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस की तरफ से ये बयान शायद आया था कि हरियाणा में समाजवादी पार्टी कमजोर है। इधर सपा की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस भी कमजोर है। बात तो सही है, लेकिन अब जो गठबंधन हुआ था, क्या वो एकदम वाकई में टूट गया है? हरियाणा में चुनाव समीकरण साधने के लिए कांग्रेस हर जतन कर रही है, हर प्रयास कर रही है। वहां पर अपने नेताओं को एक्टिव कर दिया है। सफलता कब मिलती, क्या मिलेगी, क्या होगा, ये तो अभी पता नहीं, चुनाव के बाद ही पता होगा। लेकिन अभी की जो स्थिति जो गठबंधन की है, सपा और बसपा के बीच की जो गठबंधन है, वो भी बिखरा हुआ नजर आ रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती पर बीजेपी नेता द्वारा बयान करना, उसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से उनका बचाव करना। फिर कल एक नया ट्वीट आया, उन्होंने एक शब्द उसमें लास्ट लाइन में लिखा है कि हम मिलकर साथ रहेंगे। इसका मतलब है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नया ठिकाना गठबंधन का ढूंढ लिया है और वो बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हालांकि अभी कोई ऐसा ऑफिशियली बयान नहीं आया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं उनके उस ट्वीट को वायरल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो लास्ट लाइन लिखी है उस पर गौर करने की बात है और उसी पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि लास्ट लाइन में ही लिखा है कि हम सब मिलकर साथ चुनाव लड़ेंगे, चाहे साथ रहेंगे। पीडीए ही हमारा जो नारा है वो संकल्प को पूरा करेगा। इस लास्ट लाइन पर सभी लोग जोर दे रहे हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच अब सामंजस्य बन नहीं पा रहा है हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि वहां पर समाजवादी पार्टी 5 सीटें मांग रही है। वहां पे जो सीट का आंकड़ा है, क्योंकि हरियाणा में 8 विधानसभा सीटों पर यादव बाहुल्य है और 7 सीटों पर माइनॉरिटी बाहुल्य है। उन्हीं जो सीट हैं, उन्हीं में से 5 सीट समाजवादी पार्टी चाहती है कि हम मिले हरियाणा विधानसभा चुनाव में गठबंधन में और हम चुनाव लड़ेंगे मिलकर। और जब वहां सीटें मिलेंगी तभी उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव है 10 सीटों पे, उसमें कांग्रेस को सीट मिल सकती है। लेकिन जो सूत्र ये बताते हैं कि कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि सपा हरियाणा में बहुत कमजोर है, तो इधर सपा से एक तरफ से भी ये कह दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस बहुत कमजोर है। लोकसभा चुनाव में अगर गठबंधन न हुआ होता, जो 6 सीटें आई वो आती भी हैं। विधानसभा चुनाव में 2 सीटें जीती हैं और जो 10 सीटों पे उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में, उसमें 8 सीटों पर कांग्रेस 2022 में 6000 से भी ज्यादा वोट नहीं पाई है। गाजियाबाद की एक सीट जो अतुल गर्ग सांसद बन गए, बीजेपी विधायक थे, वो सीट खाली, उसी सीट पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो 10,000 वोट का आंकड़ा पार किए थे। तो समाजवादी पार्टी ने तो पूरा डाटा ही रख दिया कि कहाँ क्या स्थिति है। और जब देख रही है समाजवादी पार्टी
कि अगर हमें हरियाणा में चुनाव में शामिल नहीं करेंगे तो महाराष्ट्र में भी नहीं करेंगे, जम्मू कश्मीर में जो स्थिति सबके सामने है। इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब बसपा सुप्रीमो मायावती की तारीफ करने लगे, उनके बचाव में उतरने लगे और अब समीकरण बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 2019 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ था। सबको पता है उस चुनाव में क्या हुआ था, उसके बाद चुनाव के बाद क्या हुआ। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जो वोट बैंक है वो लोकसभा चुनाव में मायावती ने कहा कि हमारा वोट सपा की तरफ ट्रांसफर हुआ, लेकिन सपा का वोट हम बसपा के प्रत्याशियों की तरफ ट्रांसफर नहीं हुआ, ये कहकर गठबंधन को तोड़ दिया गया था। लेकिन अब उस गठबंधन को एक नई धार देने की कोशिश है, क्योंकि सब जानते हैं कि अखिलेश यादव जो प्रयोग कर रहे हैं, 2017 में कांग्रेस से गठबंधन किए, उनको ये लगा कि विधानसभा में कांग्रेस के साथ गठबंधन होना नुकसानदेह है। 2019 में सब बसपा के साथ गठबंधन किए, उसका भी रिजल्ट देख लें तो उनको ये लगा कि बसपा के साथ लोकसभा में गठबंधन नुकसानदेह है। 22 में तमाम छोटे छोटे दलों के साथ उन्होंने गठबंधन किया, लेकिन सरकार नहीं बना पाए। दूसरे विपक्ष के नेता के तौर पे बड़ी पार्टी के रूप में तो उभरे ही, जहां 2017 में 47 सीटें समाजवादी पार्टी जीती थी, वो बढ़ के 112-13 सीटें हो गई हैं उनकी। तो इन चीजों को टेस्ट के रूप में ले लिया है। वो पता है कि 2027 में जब विधानसभा के इलेक्शन होंगे, जो उनका एक नारा पीडीए का है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आगड़ा सब कुछ उसमें जोड़ते रहते हैं। उनको ये पता है कि अगर 2027 हमें चुनाव लड़ना है तो पीडीए का नारा ही नहीं, साथ भी चाहिए, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ है और उनको अगर साथ चुनाव लेके लड़ेंगे तो उनको पता है कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी चुनाव में, क्योंकि बीजेपी से टक्कर है। बीजेपी जिस तरह से हिंदुत्व के मुद्दे को लेके चलती है, धर्म के मुद्दे को जिस तरह से लेके चलती है, वहां कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को कमजोर होना पड़ता है। चाहे वो अल्पसंख्यकों की बात हो, चाहे वो धर्म की बात हो, हिंदुत्व की बात हो, बीजेपी खुलकर बैटिंग करती है और वहां समाजवादी पार्टी कमजोर हो जाती है। सेकुलर नेता बनने लगते हैं सब, कई मुद्दों पे बोलने से बचने लगते हैं। जब मुस्लिमों की बात आती है तो बोलने से बचने लगते हैं, धर्म की बात आती है बोलने से। तो उनको ये पता है कि 2027 में अभी से अगर बिसात बिछा देंगे तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती, हालांकि नाराजगी तो है ही, उन्होंने अभी कुछ कहा नहीं। जब बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से उन्होंने बीजेपी नेताओं के बयान को लेकर निंदा की, तो बीएसपी सुप्रीमो ने आभार प्रकट किया कि आपने कम से कम मुझे ईमानदार मुख्यमंत्री माना, इतना कहा। लेकिन गठबंधन की बात पे अभी कोई सहमति नहीं हुई। अब सहमति किस तरह से होगी, लंबा समय है, अभी तो 2024 चल रहा है, 2027 में चुनाव होना है, 2 साल का समय है। लेकिन उसके पहले भी समाजवादी पार्टी एक खेल और कर रही है कि जिस तरह से इंडिया अलायंस बना है, अगर उसमें हमें अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस शामिल नहीं कर रही है, तो कम से कम इसी बहाने हम बीएसपी का नाम लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स भी कर सकते हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेशर पॉलिटिक्स पे उतर गए, कांग्रेस को ये दिखाने के लिए कि अगर ये गठबंधन टूटेगा तो हमारे पास एक विकल्प है, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल अगर गठबंधन होता है तो नुकसान तो कांग्रेस को होगा, ये तो सब जानते हैं। जिस स्थिति में अभी कांग्रेस है, उनके नेता जो हैं 99 सीट जीतने के बाद उनके नेताओं के जो सुर हैं वो देख ही रहे हैं, सब बदल गए हैं। विधानसभा चुनाव में क्या स्थितियां थी सब जानते हैं।
अगर गठबंधन न होता 2024 में तो सब जानते थे कांग्रेस कितनी सीटें ले जा सकती थी। अब बसपा सपा का अगर गठबंधन होगा तो नुकसान किसका होगा ये सब जानते। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस का भी नुकसान है। इसलिए अब अखिलेश यादव एक नई राह पकड़ लिए हैं और अगर उस नई राह को पकड़ के चलते हैं तो हो सकता है कि 2027 का जो चुनाव होगा उसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी और बीजेपी के लिए घातक होगा। दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।